यूक्रेन के साथ तुर्की। जी हां दोस्तों, आप जो बड़ा तुर्की उर्तुगल गाजी देखकर आप पगलाए हुए थे। मैंने जब एर्दोगान के ऊपर रिसर्च किया तो पता चला ये साला कुर्दोगलू है। बहरहाल ये तो मेरी पर्सनल उसके लिए जो इमेज है वो मेरे दिमाग में बनी हुई है। अल्लाह करे उसे हिदायत मिले एर्दोगान को, क्योंकि जिस दिन समझ रहे हो आप, क्योंकि जिस दिन अगर किस्मत पलटी तो तुर्की का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुर्की कुर्दोगलू जैसे एपिसोड और इस्लामिक फिल्म लाकर मुसलमानों के दिमाग में अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कई बार साबित हुआ है। उलमाए कराम भी इस बात को मानते हैं कि जो रजब तैयब एर्दोगान हैं ये टॉप के पॉलिटिकल इंसान हैं और इन्होंने सिर्फ एजेंडा चलाया है अपनी इमेज चमकाने का। लेकिन जो ग्राउंड पर काम है, जैसे इजराइल को हथियार देना, इजराइल को सामान देना, इजराइल को डीजल पेट्रोल बेचना, इजराइल को खाना तक देना, इस जंग के दौरान जब तमाम देश गैर मुस्लिम देश भी तुर्की से दूर हो रहे थे तो ये तुर्की रजब तैयब एर्दोगान जो है घुसे हुए थे इजराइल में। तो दोस्तों अब बड़ा अपडेट ये है, जो मेन मसला है वो ये कि अब जब अमेरिका के पास हथियार नहीं है यूक्रेन को देने के लिए तो तुर्की हथियार दे रहा है यूक्रेन को। रिपोर्ट देखिए, तुर्की फ्री में तो नहीं दे रहा है लेकिन बेच रहा है अमेरिका की 70 ATACMS मिसाइल जो तुर्की खरीद चुका था पहले ही। ऑब्वियसली उसके खुद के हथियार नहीं है, खरीदा था उसने अपने लिए, लेकिन वो 70 ATACMS अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल, 12 M217 लॉन्चर्स यानी $280 मिलियन के हथियार अमेरिका के जो खरीदे थे, $280 मिलियन के वो हथियार यूक्रेन को बेच रहा है तुर्की। उधर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि 50,000 जो नॉर्थ कोरिया की फौज है उसको तैनात करने की तैयारी में इस वक्त रशिया है। रूस के बेलगरोड के इलाके पर यूक्रेन ने हमला किया, 6 रूसियों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हजरात, यूक्रेन केमिकाजे आत्मघाती ड्रोन दाग रहा था, रूस के सैनिकों ने उसको फायरिंग करके, लगातार अंधाधुंध फायरिंग करके उस ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मंजर आम पर है। रूस के शहर के अंदर शेजरान ऑयल रिफाइनरी सेंटर जो रूस का है, यूक्रेन ने पूरी तरह से बड़ी बमबारी करके तबाह किया है। लेकिन फायदा यूक्रेन का नहीं हो रहा है। रशिया ने फिर से 2 और यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका हमें हर महीने हथियार पेट्रियट दे रहा था, लेकिन जितने देने चाहिए वो उतने आज भी नहीं दे रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि अब तक हम रशिया के 218 से ज्यादा टैंकरों पर ब्लैक सी में हमला कर चुके हैं। अमेरिका की वार्निंग के बाद यूक्रेन राजी हो गया है कि जिन टैंकरों का रूस से कोई लिंक नहीं होगा, ऐसे समुद्री टैंकरों पर हम हमला नहीं करेंगे। फ्लेमिंगो मिसाइल यूक्रेन की है, खौफनाक है, खतरनाक है। उस मिसाइल को यह खुद बनाता था यूक्रेन। उसी फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाले कारखाने पर, फैक्ट्री पर रूस ने आखिरकार बड़ा हमला कर दिया है। रशिया ने शाहिद ड्रोन से, तस्वीर देखिए, रशिया ने शाहिद ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम टाइप रडार को पूरी तरह से तबाह किया है। ब्लैक सी में तुर्की का एक टैंकर था, उस पर हमला हुआ, रूस ने वो हमला किया था। अब आप तुर्की की ताकत देखो, पावरफुल तुर्की। रजब तैयब एर्दोगान, सुनो, बजाय रूस पर नाराज होने के, भड़कने के या यूक्रेन को समझाने के, भाई तुर्की ने अपने ही जहाज़ों को बैन कर दिया और कह दिया कि ब्लैक सी में तुर्की का कोई जहाज़ नहीं जाएगा। ये है कुर्दोगलू, चूतड़ों में गूदा नहीं, हम तुम्हारे फूफा नहीं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इजराइल से एयर डिफेंस लेने के लिए तैयार हैं,
लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा है इस मुद्दे पर आगे उनसे बात करने का। रशिया ने ऑफिशियली एक नया रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते का ऐलान कर दिया है कि इस रास्ते से हम डायरेक्ट चीन से ट्रेड करेंगे। रशिया अपना Su-57 2 सीटर जो फाइटर जेट बना रहा है, पहली बार देख लीजिए उसने उसकी चंद तस्वीरें मंजरेआम कर दी हैं। जी हाँ, लाइव कर दी है। ये रूस का लेटेस्ट Su-57 2 सीटर है। बुल्गारिया के पाइपलाइन के करीब एक ड्रोन मिला, उसकी जांच करी बुल्गारिया ने तो पता चला ये ड्रोन यूक्रेन का है। ये है यूक्रेन के कारस्तानी, लेकिन यूक्रेन मानेगा थोड़ा ही। यूक्रेन ने कहा कि ये हमारा ड्रोन है ही नहीं। तो पूरे इलाके में षड्यंत्र रच रहा है यूक्रेन, क्योंकि औकात नहीं है आगे उसके बढ़ने की। बिना यूरोप और अमेरिका के सपोर्ट से वो किसी से नहीं लड़ सकता, किसी से जीत नहीं सकता, ये तो दूर की बात है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से रूस का बॉर्डर बंद करने वाले हैं, कोई जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि रूस के अंदर सैनिकों की कमी हो रही है। तो रशिया अब पूरे अपने मुल्क को सील करके भारी भरकम मात्रा में जबरदस्ती मोबिलाइजेशन करेगा, नौजवानों को फौज में धकेलेगा। ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि जंग बंद करने के लिए हमें अमेरिका से बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। रशिया ने अपने मुल्क में स्टारलिंक को जाम करने के लिए जैमर लगा रखे थे। यूक्रेन ने उन जैमर को तबाह कर दिया। सैटेलाइट इमेज में आप बिफोर आफ्टर देखिए, सैटेलाइट पहली तस्वीर में साफ सुथरी नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सारे जैमर तबाह हो चुके हैं। रशिया के जिस जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया था, जरा उसकी हालत देख लीजिए। पूरा जला हुआ जहाज आराम आराम से तुर्की के पोर्ट पर पहुंचा है। जर्मनी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जर्मनी के कई सारे मिलिट्री बेस पर कई और अनआइडेंटिफाइड ड्रोन मिले हैं। फिनलैंड ने यूक्रेन के मुंह पर थूकते हुए कह दिया है कि हम और हथियार नहीं दे सकते और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, हमारे पास खुद के लिए अब डिफेंस सिस्टम नहीं है। बौखलाए हुए यूक्रेन ने अपनी ताकत को समेट के रूस के बेलगोरोड में भारी तबाही और बमबारी की है। अब जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के खार्किव के इलाके को रूस ने जला दिया है। यूक्रेन की औकात यह है, रूस अगर फौजियों को इकट्ठा कर रहा है, फौज में भर्ती करवा रहा है, तो तब भी इसके जो है लुल्लू में दर्द हो रहा है ज़ेलेंस्की के। लेकिन खुद क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभी भी हमारे मुल्क में 2 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेनियन नौजवान हैं जो सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं और वो होना नहीं चाह रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि वो लोग जल्द से जल्द फौज में भर्ती हों। हजरात, WHO को भी रेल दिया है रूस ने। यूक्रेन के द्निप्रो के इलाके में WHO की बिल्डिंग थी, रूस ने उस पर बमबारी करके सब कुछ मिटा दिया है। हजरात, यूक्रेन की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन बर्तानिया के आर्म व्हीकल्स और टैंकर का इस्तेमाल कर रहा है और उनके ऊपर बहुत सारा जाल बुना हुआ है, यानी जिसे आप समझ सकते हैं एंटी ड्रोन केज। ठीक है, उस पर भालों का पूरा एक कवर बना रखा है, यानी रशिया अगर ड्रोन हमला इस पर करेगा तो इनकी हथियारबंद गाड़ियां, इनके टैंकर सेफ रहेंगे। फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि नेटो के किसी देश पर रूस हमला कर सकता है यूक्रेन के ड्रोन से। यूक्रेन के कई सारे ड्रोन रूस के पास हैं जिनका वो इस्तेमाल नेटो पर करने के लिए कर सकता है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।